हरे कृष्णा। पुनः एक बार आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन सत्र में। भागवतम के दसम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी वह सुंदर तरीके से कृष्ण जन्म की कथा का वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित महाराज की आतुरता को देखते हुए सुखदेव गोस्वामी उत्साहपूर्वक एक एक लीला प्रस्तुत कर रहे हैं और उन लीलाओं के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं ये भी बहुत अच्छी तरह से वर्णन कर रहे हैं। और विशेष करके प्रभुपाद जी की कृपा है जिन्होंने हर एक लीला में से एक साधक भक्त को किस प्रकार से अपने साधना में उपयोग करना है, अपने साधना में लाना है, उसको प्रस्तुत करते हैं। गोवर्धन लीला के माध्यम से हमने ये श्रवण किया कि इस प्रकार से कितने भी ऊंचा पद पर व्यक्ति क्यों ना हो, यदि स्मरण नहीं होगा कि हमारा अस्तित्व क्या है, इंद्र देवता के पद पर जाने के पश्चात भी व्यक्ति भगवान को भूल सकता है। हम्म जिसको धनांध मदांध बोलते हैं। हाँ? मदांध मतलब पोस्ट का, और धनांध मतलब धन का अंध। जो व्यक्ति धन से अंधा हो जाता है या तो मद से अंधा हो जाता है तो क्या है, उसे फिर कुछ दिखता नहीं, सब उसको लगता है मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे कंट्रोल में ही सब कुछ होना चाहिए, और मुझे पूछे बगैर क्यों नहीं कि मतलब मुझे पूछे बगैर किया कैसे ये कार्य। और इस प्रकार से गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान कृष्ण ने ये लेसन दिया, ये सिखाया कि कितने भी स्तर पर कोई भी क्यों ना हो, लेकिन एक व्यक्ति को अपने स्तर का परिचय होना चाहिए। हम्म? भले ही स्वर्गलोक के देवता ही क्यों ना हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि देवराज इंद्र के पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं तो भिखारी हूं। ये नम्रता है क्या? नहीं। अपने अस्तित्व को जानते हुए कि मैं फलाना फलाना कंपनी का मालिक हूं, या तो क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ मेरा तो है नहीं, चलो किसी को भी आने देते हैं, किसी को भी जाने देते हैं, चाहे गंदा रहे क्या रहे, ताला लगाओ ना लगाओ, चोरी हो जाए क्या फर्क पड़ता है क्योंकि मेरा है नहीं। ऐसे नहीं है। कोई व्यक्ति यदि करोड़पति हो तो उसके स्तर अपने आप को करोड़पति की व्याख्या करने से, या तो अपने स्तर को एक एक मैं धन मेरा इतना है करके वो स्तर को बनाए रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने ऊपर भी कोई है वो जानना जरूरी है। लेकिन व्यक्ति जब मदांध हो जाता है, धनांध हो जाता है, तो उसको लगता है कि मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। दुर्योधन दुर्योधन जब चलते थे तो अब जब एक राजा के स्टाइल में चलते तो पीछे पीछे सारे नौ, यानी कि जो असिस्टेंट सब छतरी लेके चलते हैं ना, ऊपर छत्र छाया बोलते हैं ना। तो जब वो छतरी लेके चलते थे उनके असिस्टेंट्स, तो दुर्योधन बोलते थे "ए, छतरी निकालो यहां से"। क्यों? मेरे ऊपर छतरी भी नहीं रहना चाहिए। हाँ? कहने का अभिप्राय ये है, हम जिस स्तर पर हैं वो स्तर से अपने आप को नीचे गिराना नम्रता नहीं है, ध्यान से सुनना। लेकिन अपने ऊपर भी कोई है वो जानना नम्रता है। जीवेरो स्वरूप होय कृष्णर नित्यदास, एकल ईश्वर कृष्ण आरसव भृत्य तार तैसे नाचाय से तैसे कर नृत्य। एकल ईश्वर कृष्ण, केवल एकमात्र ईश्वर है, वो है भगवान कृष्ण, बोलो राम बोलो विठल बोलो। और बाकी सब भृत्य, भृत्य यानी कि दास, सेवक। चाहे वो देवी देवता ही क्यों ना हो, चाहे वो मनुष्य योनि में क्यों ना हो,
चाहे वो पशु योनि में क्यों ना हो। आप बोले सब सेम स्तर का है क्या? सब सेवक हैं, लेकिन उनको एक दायित्व तो दिया गया, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। देवराज इंद्र को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है उस स्तर पर। उसी प्रकार से हम भी जब इस मनुष्य शरीर में हैं, हमको भी कुछ ना कुछ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जवाबदारियां दी गई है। कोई जॉब करने वाला है, कोई धन का अर्जन करने वाला है, कोई विद्यार्थी है, कोई हाउसवाइफ है, कोई बिजनेसमैन है। हम्म। कोई नाना प्रकार के कार्य में, यानी कि व्यस्त हैं। लेकिन सबसे एक जो कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि मैं सेवक हूं। अब वो सेवक चाहे विद्यार्थी के रूप में हो, और वो सेवक चाहे एक धनवान व्यक्ति के ना एक धनवान व्यक्ति हो, जो हजारों की संख्या में लोगों को लीड करता हो, नेतृत्व करता हो। हम्म? और चाहे एक छोटा सा चपरासी या प्यूनी क्यों ना हो, अपने स्तर को भिखारी के जैसा बना देना, वो नम्रता नहीं है। भौतिक स्तर पर लोग बोलते हैं, अरे क्या तुम भक्त होके हम्म, इतना आसक्त हैं। धन कमा रहे हैं। हाँ, बोले धन कमाना आसक्ति नहीं है, धन मेरे लिए है, वो आसक्ति है। धन कितना कमाना चाहिए? बोले आसमान के नीचे, खुले आकाश के नीचे जितना धन जमा हो सके, उतना धन कमाना चाहिए। लेकिन जब धन कमाने के पश्चात वो किसका है? बोले वो भगवान का है। और एक भिखारी भी, दरिद्र व्यक्ति भी, मान लीजिए 10 रुपए का नोट हो उसके पास, और वो यदि सोचे कि ये मेरे लिए है, तो नम्रता है। हाँ, वो भी अहंकारी पुरुष है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, फैसिलिटीज को भगवान की सेवा में लगाना है, एबिलिटीज को भगवान की सेवा में लगाना है, स्किल्स को भगवान की सेवा में लगाना है, मन को भगवान की सेवा में लगाना है। सारे उपाधियों को साइड में रखते हुए। कौन सा उपाधि? मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, हाँ, मैं फलाना फलाना कंपनी का लीड हूं। हाँ, उतना ही नहीं, सोसाइटी का एक मेंबर भी हो जाता है ना, तो लगता है हाँ मेरे सोसाइटी में मैं कुछ तो हूं। तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। और जब इस प्रकार से, जब हम हमारे, कम से कम जप करते समय हमको इस भाव से करना चाहिए कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, कृपा करके मुझे अपनी सेवा में लगाओ। कभी कभी सेवा करने का इच्छा नहीं होता, कभी कभी अहंकार प्रवेश कर जाता है, लेकिन क्या करूं, कृपा करके मदद करो। हम्म? वो भीख मांगना चाहिए भगवान को। और कृतज्ञता पूर्वक, हाँ, कृतज्ञता पूर्वक उस नाम का उच्चारण करना चाहिए कि आपने जो कुछ भी दिया है। हे कृष्णा, हे श्रीमती राधा रानी, कृपा करके आपके चरणों का स्मरण बना रहे, आपके नाम के उच्चारण का, आपके नाम का उच्चारण जिह्वा में बनी रहे। सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर वाचाम वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत कथोदय। अम्बरीश महाराज प्रार्थना करते हैं। अम्बरीश महाराज पूरे विश्व के मालिक थे, खाली महाराष्ट्र के या इंडिया के इस या इस वर्ल्ड के नहीं, पूरे विश्व के, पूरे जम्बू द्वीप के, यानी कि जितने, उनको प्रणाम करने के लिए स्वर्गलोक के इंद्र देवता आते थे। हम में से किसको प्रणाम करने के लिए आता है क्या कोई? लगता नहीं है कोई आता होगा।
और वो क्या बोलते हैं, सवै मना कृष्ण पदारविंद, और वो बोले मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणों में ध्यान लगा रहे। वाचाम सी वैकुंठ गुणानुवर्णन, ये जो मुखारविंद है, ये जिह्वा जो है, भगवान कृष्ण का गुणगान करने में लगा रहे। बुक रीडिंग करते हैं, पुस्तक पढ़ने के माध्यम से, जप नाम जप करने के माध्यम से, कीर्तन, हाँ कीर्तन करने के माध्यम से, करो हरेर मंदिर मार्जनादिजु, ये हाथ भगवान के मंदिर की मार्जन करता रहे। अपना घर भी मंदिर है। यदि घर को मंदिर समझ के यदि सफाई करो, घर को मंदिर समझ के यदि किचन का सफाई करो या घर का सफाई करो, तो मंदिर को सफाई करने का लाभ प्राप्त होता है। नहीं तो जबरदस्ती, क्या करे अभी, ये सब बच्चे लोग सब गंदा कर दिए, अभी क्या करें, चलो अभी सफाई कर। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत तत्कथोदय, ये कानों को भगवान के कथा श्रवण में लगाना चाहिए, अन्यथा ये सर्प के बिल के समान है। सर्प का बिल समझते हैं? हाँ, जिसके अंदर केवल जहरीला सांप रहता है और जहर रहता है अंदर। ये कानों के अंदर भगवान के नाम का स्मरण होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए, कथा श्रवण होना चाहिए। ये अम्बरीश महाराज प्रार्थना करते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड के राजा बोलो ऐसा, ऐसे स्तर पर है। परीक्षित महाराज पूरे भूमंडल के राजा थे। प्रियव्रत महाराज, हाँ, ऐसे अनेक धनवान व्यक्तियों की व्याख्या आती है श्रीमद् भागवतम में। लेकिन उनका इच्छा क्या है, उनका लक्ष्य क्या है? भगवान के कथा का श्रवण, भगवान के नाम का चिंतन। हरे कृष्ण। हरि नाम संकीर्तन की जय। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।